हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज अजीत कुमार मिश्रा एंड एज यू नो आई मेक वीडियोस ऑन यूट्यूब। सो आज आया हूँ मैं क्लास 8 के वीडियो के साथ एंड इट इज फ्रॉम आर.डी. शर्मा। सो आर.डी. शर्मा बुक है और इसका वीडियो है क्लास 8 का और इसमें चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो नाउ एक स्टार्ट करते क्वेश्चन फर्स्ट से, उसके साथ साथ जो कि कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम होगा या जो कॉन्सेप्ट मुझे लगेगा कि आपको जरूरी है, आई टेल यू दैट कॉन्सेप्ट। सो बिफोर दैट, बिफोर गोइंग इनटू क्वेश्चन, वी नीड टू डू फ्यू कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम टर्म के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो टर्म के बेसिस पे मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा भी है बट आपको मेनली 3 टाइप्स के करने हैं। फर्स्ट वन इज मोनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ये जो डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म है, टर्म के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। नाउ सी, अगर आपके पास एक्सप्रेशन है 3x + 6 = 0, नाउ यू कैन सी एक आपके पास कांस्टेंट है, दूसरा ये वेरिएबल है x एंड +6, दिस वन इज आल्सो कांस्टेंट। सो टर्म हमेशा प्लस और माइनस से अलग होता है बट नॉट मल्टीप्लाई। सो कांस्टेंट 3 × x ये एक टर्म है, +6 दूसरा टर्म है। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकंड टर्म व्हिच इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें टर्म कितने हैं उसके बेसिस पे इसका डिवीजन होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अगर टर्म के बेसिस पे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, बेसिस ऑफ टर्म्स, ओके। सो यहां पे अगर टर्म सिर्फ एक रहे 3x, देन यू विल से कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है, मोनोमियल। व्हेन यू हैव टू टर्म +6 और -6 और -12, कुछ भी प्लस और माइनस देकर के यहां पे कुछ भी नंबर आए, देन यू कैन से बाइनोमियल। एंड अगर इसमें +6 के अलावा कुछ भी हो, लाइक -3 हो which equals to 0, then you will say trinomials. Trinomials means 3 term. Okay. Now आपको ये याद रखना है कि ये बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और इससे आगे भी है क्वाड्रोनोमियल, बट पॉइंट ये है कि आपको वो लर्न नहीं करना है, अभी इतना ही आपको दिमाग में रखना है ना। बट एक इसमें दिमाग में रखना कि इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, फर्स्ट मोनोमियल एंड सेकंड इज पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट इट मींस कि इसको ऐसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं सर। सो पॉलिनोमियल मींस होता है मोर देन 1 टर्म्स। सो अगर 1 टर्म है तो इसको मोनोमियल बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा टर्म है तो उसको पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, क्योंकि पॉली मींस होता है बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा। ओके, सो दीज आर द डिविजन्स अपार्ट फ्रॉम द टर्म। टर्म के बेसिस पे नहीं देख करके अगर आप इसके पावर के बेसिस पे देखोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। सो पावर के बेसिस पे इसका डिवीजन अलग होता है, ठीक है। सो आप इसको नोट कर लो, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म दिस वन, दिस वन, दिस वन। एंड मैं बस एक जस्ट रिकॉल दे रहा हूं जिससे आप ये चैप्टर कर पाओ ना। ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स, एक्सपोनेंट्स के बेसिस पे जब देखोगे तो अगर कोई इक्वेशन है जिसका मान लो कि 6y ले लेते हैं, इसका y का है +6 = 0, इसमें टर्म से कोई लेना देना नहीं है, हमें इसको टर्म, इसमें टर्म बिल्कुल नहीं देखना है। हमें देखना है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है। तो यहां पे है वेरिएबल y जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है एंड इसका हाईएस्ट पावर इसमें 1 है। सो अगर कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसका पावर, जिसका एक्सपोनेंट 1 हो, तो हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ओके, सो देन दैट इज कॉल्ड लीनियर। अगर किसी का पावर हो 2, सो अगर मान लो कि 6x² + 2x + 2 = 0, सो ये एग्जांपल आप यहां पे दे दो, ये एग्जांपल आप यहां पे दे दो, 6y + 2 = 0, 2y 3y 3z ले लो। तो इस तरह का एक्सेट्रा ना, इस तरह के एक्सप्रेशन को जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो, 1 हो वेरिएबल का, सो दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इधर
अगर आएंगे, अगर किसी का पावर 2 है, लाइक 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 5y स्क्वायर, देन यू विल से क्वाड्रेटिक। और अगर पावर 3 हो, लाइक 6x क्यूब प्लस 10 प्लस इज इक्वल टू 0, 3x क्यूब 5z क्यूब, तो हम उसको बोलेंगे कि इसका 5z क्यूब, ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ये एक अलग एक्सप्रेशन है, और ये एक अलग एक्सप्रेशन है। यू विल से क्यूबिक इक्वेशन। नाउ क्यूबिक मींस पावर 3, क्वाड्रेटिक मींस पावर 2 एंड लीनियर मींस पावर 1। सो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करता हूं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1। सो आरडी शर्मा में ये बात गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अबाउट कोएफिशिएंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कोएफिशिएंट एज वेल। इसको आप नोट कर लेना। ना अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है, सिक्स एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अगर आपको बोला जाए कि इस एक्सप्रेशन में या 6x दे दिया जाए, इस एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट बताओ। सो कोएफिशिएंट ऑफ अगर x बोले तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है? x इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट नंबर? ये। सो x के अलावा जो मल्टीप्लिकेशन में होगा, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? 6 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई x, देन x इज मल्टीप्लाइड बाय 6, सो 6 विल बी द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। गॉट इट? सो अगर मैं बोलूं कि x का कोएफिशिएंट बताइए तो 6 होगा, लेकिन अगर मैं इस कंडीशन में दूं x का कोएफिशिएंट x मल्टीप्लाई y 6xy, और फिर बोलूं मैं कि x का कोएफिशिएंट बताओ, और ये नहीं बोलूं कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताओ, x का कोएफिशिएंट बताओ, तो 6y, क्योंकि x को किससे मल्टीप्लाई है? 6 से भी और y से भी। ओके, सो इस कंडीशन में जो कोएफिशिएंट आएगा 6y आएगा, बट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछे, सिर्फ नंबर पूछे, तो आप 6 दोगे। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन फर्स्ट। बट आपको ये याद रखना होगा कि कोएफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लाई क्या किया गया है वो होता है, और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन सी नंबर मल्टीप्लाई किया गया है, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया गया है वो होता है। सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट 7x स्क्वायर yz माइनस 5xy। इट्स सिंपल क्वेश्चन, और यहां पे आपको पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर मोर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करना है और उसके एक्सप्रेशन के आपको कोएफिशिएंट बताने हैं। सो अगर इस एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट देखोगे तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है? 7 से मल्टीप्लाई किया गया है। सो 7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस नंबर, राइट? अगर इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो 5 इज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ दिस नंबर। और इसमें टर्म कितने कंसिस्ट हैं, टर्म के बारे में भी पूछा जा रहा है। सो टर्म आपको मैंने बताया था कि प्लस और माइनस से टर्म अलग होता है, मल्टीप्लाई से नहीं होता है। सो 7x स्क्वायर yz is the one term and 5xy is the another term. So there are two terms. As we know the terms 7x squared yz comma minus 5xy। यहाँ पे एंड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एंड डायरेक्ट कॉमा देकर के आप काम कर सकते हो। तो टर्म्स ये हो गया। दो कोएफिशिएंट अगर बोला जाए, सो कोएफिशिएंट देकर के आपको सिर्फ देना होगा कि इस टर्म का जो कोएफिशिएंट है, सो कोएफिशिएंट ऑफ 7x स्क्वायर yz इज 7, और ऐसे ही कोएफिशिएंट ऑफ 7 कोएफिशिएंट ऑफ यही नोट करना, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस 5xy इज -5। -5 साइन को इंक्लूड करोगे आप, ठीक है? आप इसको नोट करिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया है, आपको सारे क्वेश्चंस इसके सारे पार्ट्स खुद से करने हैं। कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सो देन आई मेक दैट वीडियो, आई मेक दैट
solution of that question. Second or first. Now classify the following polynomials as monomial, binomial, trinomial. इसको क्लासिफाई करना है कि ये कौन सा टर्म है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कि कौन से टर्म्स है। एक टर्म है तो मोनोमियल होगा, दो टर्म है तो बाइनोमियल होगा, अगर थ्री टर्म है तो ट्राइनोमियल होगा। सो चेक इट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई। तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन रहे x एक वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है, इसको डिफरेंशिएट किस चीज से किया जा सकता है? प्लस से। सो प्लस और माइनस टर्म को डिफरेंशिएट करता है, ये बात मैंने पहले भी पॉइंट आउट करा था। सो यहाँ पे एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। सो देयर आर टू टर्म्स, और टू टर्म्स जिसमें भी होते हैं उसको कहा जाता है बाइनोमियल्स ना। जिसमें थ्री टर्म्स हो सो उसको कहा जाता है ट्राइनोमियल्स, जिसमें वन टर्म हो उसको कहा जाता है मोनोमियल्स। सो आई डोंट थिंक कि ये सारे क्वेश्चन बताने पड़ेंगे आपको। एक में सिर्फ 1000 है सेकेंड क्वेश्चन में। सो ऑफ कोर्स ये मोनोमियल होगा, मोनो मतलब सिंगल, मोनोमियल्स। और लास्ट इसका देख लेते हैं 12th, जिसमें 2p प्लस 2q है। सो आप देख रहे हो कि इसमें मल्टीप्लाई है 2 को p के साथ, तो ये एक टर्म हो गया और दूसरा ये टर्म हो गया, क्योंकि इसको इसके बीच में प्लस दिया गया है। सो ये दो टर्म हो गया। तो दो टर्म जिसमें होता है उसको कहते हैं बाइनोमियल्स। हमेशा प्लस या माइनस से टर्म्स को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 6x माइनस 3 होता तो हम बोलते इसमें दो टर्म है, बट प्लस और माइनस होने चाहिए, या प्लस भी होगा तो हम बोलेंगे इसमें दो टर्म्स है। सो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लो और सारे क्वेश्चन को ट्राई करना। अगर जिसमें 3 होते तो उसको बोलते ट्राइनोमियल्स। फॉर एग्जांपल ऐसे में ले लेते हैं क्वेश्चन 9th। ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड टी प्लस टी एक्स। ये प्लस है और ये टी एक्स है, जेड टी है। सो आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई से टर्म अलग नहीं होता है। तो एक्स को वाई से मल्टीप्लाई है एक टर्म, वाई को जेड से मल्टीप्लाई है दूसरा टर्म, एंड देन इसके बीच में प्लस है तो फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ। सो इसमें 4 टर्म है। सो इसको पॉलिनोमियल बोलो या क्वाड्रोनोमियल बोलो। क्योंकि इसमें क्या है? 4 टर्म है। चलो नोट कर लो आप। सो इसमें से कोई भी ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नहीं है, ये 4 टर्म वाले हैं। तो अगर इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर दिस कैटेगरी, सो ये किसी भी कैटेगरी में लाई नहीं करता है। सो इट इज नॉट इन एनी कैटेगरी, एनी अबव कैटेगरी, अबव कैटेगरी। सो आप नोट कर देना कैटेगरी, उसको फुल लिख दे दो, फुल लिख। सो ये इसमें से किसी कैटेगरी में लाई नहीं करता है, क्योंकि वहां पे 3 ही कैटेगरी बताई गई है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, बट इसमें 4 टर्म है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट इन एनी कैटेगरी। नाउ आई विल मूव टू आस्क 6.2 की तरफ मूव करते हैं, ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नाउ देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके लेवल में 2 ही 3 चीजें हैं। पहला तो आपको कोएफिशिएंट फाइंड करना, दूसरा आपको लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स फाइंड करना, तीसरा आपको ऐड करना। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको ऐड करना है, दूसरा फिर उसके आगे सब्ट्रैक्ट करना, ऐड या सब्ट्रैक्ट, एंड देन मल्टीप्लाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना, एंड देन उसके बाद डिवीजन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड दैट्स इट। सो आई थिंक दैट्स फील अ लॉट, but addition, subtraction, multiplication, division, and then understanding that terms, that's it. So 6.2 को 2 का फर्स्ट करते हैं। Now add the following algebraic expression. So आपको algebraic expression दिया गया है 3a square b comma minus 4 a square b comma 9a square b। सो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लाइक टर्म्स क्या हैं और अनलाइक टर्म्स क्या हैं। सो इसको आपको ऐड करना है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करना है ऐड। सो सीखिए
Now for this algebraic expression you need to just put plus 3a square b plus minus 4a square b plus 9a square b. Now you are adding because आपने प्लस पुट किया है, सो आप ऐड कर रहे हैं ना। जब आपने प्लस पुट किया उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें समझना है कि कौन लाइक टर्म है और कौन अनलाइक टर्म है। सो अगर ए स्क्वायर का पावर बी स्क्वायर का पावर बी का पावर ए का पावर और बी का पावर सेम है तो वो लाइक टर्म है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि बी पहले लिखा गया है या ए पहले लिखा गया है, लेकिन अगर दोनों का पावर सेम हो, बी का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ए का पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, then we will say it is like terms. It is like term. It is like. Okay? So हम बोलेंगे कि ये like terms हैं। और इस कंडीशन में देखो a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर है, a का पावर 2 है, b का पावर 1 है, इसमें भी a का पावर 2 है, b का पावर 1 है, इसमें भी a का पावर 2 है, b का पावर 1 है। Then you can add that terms. बट उसके लिए पहले आपको साइन ब्रेक करना होगा। सो ये तो 3a स्क्वायर b है, यहाँ पे यह प्लस और यह माइनस, सो माइनस 4a स्क्वायर b ना, यहाँ पे है प्लस 9a स्क्वायर b। आप करोगे सबको ऐड, सो आपको पता होगा बोध मास में as आता है ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले आप ऐड करोगे। सो 3a स्क्वायर b प्लस 9a स्क्वायर b कितना होता है ये आप नोट डाउन करोगे। सो 3 प्लस 9 इज 12a स्क्वायर b। इट्स लाइक 3 मार्कर प्लस 2 मार्कर तो 5 मार्कर। कभी हम बोलते हैं 3 मार्कर प्लस 2 मार्कर 5 नहीं, बिकॉज 5 मार्कर होगा 5 मार्कर होगा, ठीक है। सो ये आपको दिमाग में रखना है कि 3a स्क्वायर b प्लस 9a स्क्वायर b इज 12a स्क्वायर b। फिर क्या है माइनस 4a स्क्वायर b a स्क्वायर b। अभी देखो ये सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे लास्ट में। 12a स्क्वायर b माइनस 4a स्क्वायर b इज 8a स्क्वायर b। 12 में से 4 को माइनस कर दो, जितना बचा उतना a स्क्वायर b, राइट। इट इज योर आंसर। सो आपने इसमें देखा लाइक टर्म्स क्या होता है और फिर आपने देखा कि ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे। जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं फिर उस पे उसका सॉल्यूशन कर दूंगा, आपको सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। अभी तो ये करते हैं। नाउ नेक्स्ट एक इसका 6th नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। सो आपको अगर डिफिकल्टी होगा तो भी आप समझ जाओगे। एक हार्ड, एक इजी, एक टफ, ऐसे कर लेते हैं। So you will not afraid of that question. So इसका 6th है, फर्स्ट का वो फर्स्ट था 7x क्यूब 7/2x क्यूब माइनस हाफ x स्क्वायर प्लस 5/3। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, कॉमा 3/2x स्क्वायर x क्यूब प्लस 7/4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/3। और थर्ड टर्म आपको दे रखा है 3/2x स्क्वायर माइनस 5/2x माइनस 2। तो ये आपको तीन एक्सप्रेशन दे रखा है। फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है, सेकंड एक्सप्रेशन ये है और थर्ड एक्सप्रेशन ये है। और आपको कहा गया है कि आपको तीनों को ऐड करना है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही टर्म लिखने हैं, बट वहां पे आपको यहाँ पे कॉमा को रिमूव करके प्लस पुट करना है। सो कॉमा को रिमूव करो और प्लस पुट करो। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे भी कॉमा है, इसको हटाओ और प्लस पुट करो। नोटबुक पे नहीं कर सकते, सो आप इरेज मत करो, आप दूसरा स्टेप करना ना। उसके बाद सोचो कि एक्स क्यूब और इधर एक्स क्यूब, कहां एक्स क्यूब है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से चेक कर लेता हूं कि मैंने नोट डाउन सही किया हुआ है वो, एंड लेट्स चेक इट।
कि कोई एरर ना हो। ठीक है, इट्स राइट, ओके। सो आप इस जगह पे देखो कि यहां पे एक्स क्यूब है, और एक्स क्यूब कहां है दूसरी जगह पूरी एक्सप्रेशन में। सो यहां पे एक्स क्यूब है, तो आप इसको और इसको मार्क कर लो, और फिर सोचो कहीं और एक्स क्यूब है। सो नहीं है, तो आप क्या करो कि इस एक्स क्यूब को और इस एक्स क्यूब को एक जगह नोट कर लो। सो 7/2 एक्स क्यूब प्लस, बिकॉज इसका साइन क्या है, प्लस है, 3/2 एक्स क्यूब। ठीक है ना, अब एक्स स्क्वायर वाले को एक जगह नोट कर लो। एक्स स्क्वायर यहां पे है, एक्स स्क्वायर यहां पे है, और एक्स स्क्वायर यहां पे। सो आप इसको भी मार्क कर लो, कुछ अलग मार्क कर लो। सो उस कंडीशन में आपको यहां पे -1/2 एक्स क्यूब स्क्वायर, इसका साइन क्या है, नेगेटिव। इस एक्सप्रेशन का साइन क्या है, पॉजिटिव, प्लस 7/4 एक्स स्क्वायर। और इस जगह पे इसका साइन क्या है, 3/2, प्लस में होगा तो प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर। ना आपने एक्स क्यूब का नोट कर लिया, एक्स स्क्वायर का नोट कर लिया। अभी देखो एक्स वाला कोई टर्म भी है क्या, सो ये है -x, और यहां पे है x, -5/2x। तो इसको भी आप एक जगह लिख लो। सो इट इज लाइक -x -5/2x। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट क्या क्या है, यहां पे है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है, जो फ्रैक्शन में है 5/3, प्लस में है तो प्लस 5/3। इसके जस्ट पीछे कौन सा साइन है, उससे उसका साइन का पता चलता है ना। इसकी वैल्यू फिक्स्ड है 1/3, और वो किस में है, प्लस में, सो प्लस 1/3। फिर इसकी वैल्यू फिक्स है -2, तो ये -2। आई डोंट थिंक कि अभी कुछ बचा हुआ है। सो या इट इज x। सो x को आपको ऐसे लिखना है हमें, ठीक है, क्योंकि आपको पता चले कि मैं हमेशा x ऐसे लिखता हूं और सिमिलरिटी पे फेल हूं। नाउ आपको सॉल्व करना है एक्स क्यूब को एक साथ, एक्स स्क्वायर को एक साथ, और x को एक साथ, क्योंकि वो लाइक टर्म्स हैं, और कांस्टेंट को एक साथ। सॉल्व करो, या आपको सबको कन्वर्ट करना है एक एलसीएम। सो मैं कहूंगा कि आप सब को कन्वर्ट मत करो, आप एक्स क्यूब को एक साथ, एक्स स्क्वायर को एक साथ, और एक्स को एक साथ करो। सो यहां पे है एक्स क्यूब, यहां पे है एक्स क्यूब, 7x क्यूब प्लस 3x क्यूब, क्योंकि ये ऊपर में ही है, और ऊपर में 7 को x क्यूब के साथ क्या है, मल्टीप्लाई। सो 7 × x क्यूब इज 7x क्यूब। 7x क्यूब प्लस 3x क्यूब कितना होगा, 10x क्यूब होगा। सो यहां पे देंगे 10x क्यूब अपॉन, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं मैं, तो इसीलिए मैंने ऐड किया है डायरेक्ट। डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो मैं ऐड नहीं करता ऐसे ना। यहां पे आप देखिए, ये जो टर्म है वो है माइनस में, ये टर्म है प्लस में, ये टर्म है प्लस में। आपको लेना है एलसीएम। सो करते हैं माइनस, इस टर्म का जब एलसीएम लेंगे तो ये है 2, ये है 4, और ये है 2। सो आपका एलसीएम आएगा 4, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। नाउ सो इसको इससे डिवाइड देना है, 2 2 जा 4, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 2/2 से। सो अगर इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 2/4। सो ये होगा 2x स्क्वायर, क्योंकि 4 इसको सिमिलर करना है ना। सो सिमिलर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 2 जा 4। सो अगर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी 2 से, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर। ना इस जगह पे ये 7x स्क्वायर है ही, तो प्लस है तो प्लस 7x स्क्वायर। ना इस जगह पे ये 2 है तो फिर इसको 4 बनाना पड़ेगा। सो 3/2 x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, तो ये हो जाएगा 4, 3 2 जा 6x स्क्वायर। या आपको ब्रेन में करना है कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, या आप ये ऐसे करते हो, या आप इसको इससे डिवाइड देते हो, फिर जो आया उसको मल्टीप्लाई करते हो। इट्स अप टू यू। ओके, सो आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। नाउ ये हो जाएगा
6x²। अभी माइनस है तो माइनस पुट करो। अभी x/1 और -5/2x, -5x/2 इसको बोल सही रहेगा ना। इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो इसको भी 2 बना लो। सो अगर डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तो ये होगा 2x/2 -5x/2। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, सो 7x/2। तो डायरेक्ट लिखते हैं 7x/2। आई होप यू गॉट इट डेफिनेटली ना। इसमें कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को ऐड करो, इसका आंसर लेना है सिंपल। प्लस इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसको भी 3 बनाओ, नीचे में 1 है तो सो 3 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, क्योंकि एक्सप्रेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सो देन ये क्या हो जाएगा 5, क्योंकि डिनोमिनेटर अब सबके सेम है, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। सो 5 + 1 -6। सो करते हैं, नीचे में 3 हो गया, ऊपर में 5 + 1 -6। तो आपको दिख रहा है 5 + 1 6 होगा, 6 - 6 0, तो ये तो चला गया कांस्टेंट, तो 0 हो गया। सो देन 10x³ इसको कट भी कर सकते हैं, 2 5s are, सो ये हो जाएगा 5x³ माइनस, ये पूरा टर्म माइनस में नहीं है, आपको ये याद रखना है। माइनस में सिर्फ 1/2 था, तो यहां पे आप इसको प्लस करो और इसको माइनस करो, ये आप पे है। ये पूरा टर्म माइनस में नहीं है, लाइक माइनस और ब्रैकेट कुछ ऐसा नहीं है, ठीक। सो -2x² + 7x + 6x²। सो इसमें क्या होगा 7x², 6x², 1x²। पहले ऐड करते हैं तो ऐड कर लो, 7 + 6 कितना हो जाएगा 13, 13 - 2 कितना हो जाएगा, चलो ठीक है, -2x² + 13x² अपॉन 4। यहां पे आते हैं -7x/2, ये तो 0 हो गया। तो आप इसको नोट करो क्योंकि मैं इस साइड इरेज करने वाला हूं। ओके, सो फर्स्ट को स्टेप को इरेज करते हैं। नाउ यहां पे 5x³ क्वेश्चन 6 ही है, बट इसको मैं इरेज करना चाहता हूं। 5x³ प्लस यहाँ पे ये -2x² है और ये +13x² है, तो ऑफ कोर्स साइन अलग अलग है, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। और इसमें से 13x² में से 2x² जाएंगे तो 11x², और वो होगा पॉजिटिव 11x² अपॉन 4 -7x/2। अब आप इसको ऐड करो, फिर एलसीएम 4 एंड देन 5 4 × 20 x³ प्लस 4 11, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 11x² माइनस, यहां पे इसको सेम बनाना पड़ेगा तो इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 7 2 14 अपॉन 4। सो फिर ये हो जाएगा 7 2 14 अपॉन 14x/4। तो ठीक है, 4 तो लेना ही है ना। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, अभी हम इससे आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, सो इट विल बी योर आंसर। चेक इट, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, दैट्स इट। अगर इसमें कोई भी डॉट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर मैं देखता हूं